लोग यह देखें कि आज के समय में दुश्मनी कर लेते हैं तो ईंटा बहा के खोपड़ी फोड़ देते हैं। ऐसा ही है ना आज का टाइम। दुश्मनी भी कर लेते हैं तो पड़ोसी से बोलते नहीं है। दुश्मनी हो जाता है, हम सामने कट रहे हो, दूसरा आकर के कोई उठाना नहीं चाहेगा। लेकिन जीवन में शत्रुता भी करना है तो किससे करना है? श्री रामचंद्र जी से देख करके करना है हमें। जीवन में इतना स्पेस लेकर के हमको शत्रुता करनी है कि अगर हम दोबारा कभी जीवन में अपने शत्रु से निगाह मिलाना चाहें तो एक बार वह भी सोच ले, चलो चाहे जैसा भी था हमारा शत्रु है, लेकिन शत्रु को प्रेम देना भी हमारा एक कर्तव्य है। यह भगवान श्री राम की कथा हमको सिखाती है। आप सभी से निवेदन करूं, राम रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी का और रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था। रावण कम शक्तिशाली नहीं था। रावण ने अनेक प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया। राम जी ने भी बहुत प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया। और प्रयोग करते करते जो स्वयं जगत नियंता हैं, ब्रह्मांड नायक हैं, उनके आगे भला कब तक रावण चले? लेकिन बहुत देर तक, बहुत दिन तक युद्ध चला। एक समय आया कि रामचंद्र जी ने रावण के सभी सिरों को काट दिया और हाथों को काट दिया, और मात्र एक बाण राम जी को मारना था जिससे रावण का काम समाप्त हो जाता। रावण उसी समय मर जाता। लेकिन राम जी ने जब रावण का चेहरा देखा, उसका फेस देखा, तो राम जी क्या किए, लंकेश के सामने गए, रावण के सामने गए और मुस्कुरा करके बोले, लंकेश मुझे लगता है आज तुम युद्ध में बहुत थक गए हो। मुझे लगता है आज तुम युद्ध में थक गए हो, इसलिए आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा बाण चलाने में देरी कर रहे हो। इसलिए एक काम करो, आज तुम वापस जाओ लंका में और आराम करो, और कल फिर से आना, तब हम लोग युद्ध करेंगे। अब जैसे इस बात को लंकेश ने सुना, रावण ने सुना, महाराज उसी समय सर को नीचे झुका लिया। सर को नीचे क्यों झुकाया? रावण अगर हारा तो किसकी वजह से? अहंकार की वजह से। अगर रावण में अहंकार ना होता तो विभीषण जी ने, कुंभकर्ण जी ने, अंगद जी ने, हनुमान जी ने, किसने नहीं समझाया कि लंकेश श्री राम जी की शरण में चला जा, और राम जी बड़े दयालु हैं, यह तेरा उद्धार कर देंगे। लेकिन लंकेश ने कहा सब कुछ चला जाए, लेकिन मैं राम जी के सामने जाने वाला नहीं हूं, उनके सामने झुकने वाला नहीं हूं। और आप सभी से निवेदन करूं, आंधी तूफान में वही पेड़ गिरते हैं जो ज्यादा अकड़ में, अर्थात ज्यादा ऊंचाई तक खड़े रहते हैं, और जो पेड़ पहले से ही झुका रहता है, कितनी भी आंधियां चले थोड़ा से और झुक जाएगा, लेकिन कभी टूटने वाला नहीं है। लेकिन जो ज्यादा बड़ा पेड़ हो, अकड़ में रहता है, तो निश्चित ही वह टूट जाता है। तो रावण अपने लंका में गया। मंदोदरी ने जब रावण का चेहरा देखा, तुरंत क्या कहा कि लंकेश आज आप इतने उदास क्यों हैं? क्या युद्ध का परिणाम आ गया? क्या राम जी ने आपको जो है युद्ध में परास्त कर दिया, या फिर आप जो है हार चुके, या फिर आपके पास सैनिक नहीं बचे? क्या कारण है, बताओ मुझे। इस प्रकार से जैसे ही मंदोदरी ने कहा, तुरंत रावण ने कहा, देवी आज तक मैं राम जी से मात्र एक अहंकार की वजह से लड़ता रहा कि कभी न कभी तो इनको हरा दूंगा, कभी न कभी मार डालूंगा, लेकिन आज राम जी की क्षमाशीलता ने मुझको हरा दिया। राम जी की दया ने, राम जी की करुणा ने मुझे हरा दिया। अब राम मुझे शरीर से मारे या ना मारे, लेकिन राम मुझे आत्मा से तो पहले ही परास्त कर चुके हैं, इसलिए इनसे बड़ा दयालु कोई दुनिया में है ही नहीं। इसलिए आप सभी लोग ध्यान दें, अगर हमें जीवन में शत्रुता भी करना है तो किससे सीखना है? भगवान श्री राम जी से।